दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन कहानी। उच्च श्रेणी का वृद्धाश्रम। सभी अपने क्रियाकलापों में व्यस्त। समीर जी अपने कमरे की बालकनी से बाहर गार्डन की खूबसूरती निहार रहे हैं। ये वृद्धाश्रम दीनहीन बुजुर्गों का नहीं, अकेलेपन से ग्रस्त लोगों के लिए था, जो काफ़ी महंगा होने के साथ सर्व सुविधा युक्त भी था। सामने खूब हरा भरा गार्डन था, खुला खुला माहौल था। ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनकी संतानें विदेश में थीं या अकेले थे, अपने जीवन साथी को खो चुके थे। विदेश में रहना उन्हें भाता नहीं था, यहाँ सबके बीच रहने आ गए। समीर भी उन्हीं में से एक थे। पत्नी काफ़ी पहले साथ छोड़ चुकी थी। एक बेटा है जो विदेश में है, बहू, 2 बच्चे भी हैं। रिटायरमेंट के बाद बेटे के पास गए, पर वहाँ उनका दिल नहीं लगा। किसी ने इस वीआईपी वृद्धाश्रम के बारे में बताया तो यहाँ आ गए। यहाँ उनके हमउम्र काफ़ी लोग थे, महिलाएं भी थीं। सब एकाकीपन से त्रस्त होकर यहाँ रह रहे थे। सुबह की चाय पीकर समीर गार्डन में टहल रहे थे। अचानक एक कार आकर रुकती देखा उतरती उम्र की एक महिला के साथ एक पुरुष भी था। उम्र से बेटा ही लगा। महिला रोए जा रही थी, बेटा समझाने की कोशिश कर रहा था। समीर उनके समीप गए। वैसे भी सहृदय सामाजिक थे। महिला को रोते देख द्रवित दिल हो गया। और आपकी कोई सहायता करूं? नमस्कार अंकल जी, यह मेरी माँ है। बात आगे काटते हुए समीर बोले। अच्छा, और आप उन्हें यहाँ छोड़ने आए हैं? आप गलत मत समझिए, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। आप जो भी हों अपनी माँ की बदौलत हों। बुरा मत मानो बेटा, व्यक्तिगत बातों में दखल दे गया। फिर इन्हें यहाँ छोड़ने की वजह? माँ की उम्र अब आराम करने की है। मैं चाहता हूँ अब वो घर गृहस्थी के चक्रों से दूर शांति से जीवन बिताएं। पर पत्नी उन्हें चैन नहीं से रहने नहीं देती। बच्चे भी उसी की तरह होते जा रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लाया। माना मुझसे दूर रहेंगे, पर एक ही शहर है, मिलने आता रहूँगा। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इन्हें हर तरह से खुश देखना चाहता हूँ। मेरी पत्नी का कर्कश व्यवहार इन्हें जीने भी नहीं दे रहा। उसे समझाने की हर कोशिश मेरी विफल हो गई। थककर मैंने यह कदम उठाया। कहते कहते सरल, यही नाम बताया था उसने। उसकी आंखें भर आईं। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। हम सब अपने जीवन साथी को खो चुके हैं। अकेलापन बर्दाश्त होता नहीं, एक साथ मिले उसी की तलाश में यहाँ आ गए। सारी औपचारिकताएं पूरी कर सरल जल्दी से आने का वायदा कर वापस चला गया। आज सबके बीच पहला दिन सीमा जी को अजीब सा लग रहा है। पहली बार परिवार के बिना अजनबियों के बीच कुछ अजीब सा महसूस कर रही हैं। सबसे परिचय हुआ, हर उम्र के लोग हैं। सब अपनी उम्र वालों के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं। वो जल्दी घुल मिल नहीं पाते, भावुक हैं। पति के जाने के बाद बेटे को ही देखकर जीती रहीं। बेटा भी दूर हुआ, यह सहन नहीं हो रहा था उनसे। गार्डन में आकर एक बेंच पर बैठे। गुड मॉर्निंग सीमा जी। अपना नाम सुनकर चौंक गई। पलट कर देखा तो समीर मुस्कुराते हुए खड़े थे। आपको यहाँ अकेले देखा तो आ गया, माफ़ कीजिए। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग समीर जी। देखिए सीमा जी, अब यहीं रहना है तो अपने को ढाल ही लीजिए इस माहौल में। अच्छी जगह, अच्छे लोग हैं, इंतजाम सब अच्छा है। सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, हमारा ख्याल है उन्हें। समझती हूँ समीर जी, शुरू से ही परिवार में रही हूँ। बच्चों में ही दुनिया समेट ली थी मैंने। अपने हाथों से बनाती खिलाती थी, अपने सामने देखती ही थी। पर यहाँ कुछ अधूरा सा लगता है, कमी सी लगती है। आंसू छल चला गए जिसे पल्लू से उन्होंने पोंछ लिया। समीर उनकी पीड़ा को समझ रहे थे। अक्सर मिलते, बातें करते, पर सीमा के चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। एक दिन एक वृद्धा नहीं रही। उस दिन सीमा बोली, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती गैरों के बीच, और फूट फूट कर रो पड़ी। सीमा का बेटा आता रहता, माँ की ज़रूरत का पूरा ध्यान रखता। समीर से भी खूब बातें करता, माँ का ध्यान रखने को कहता। 6 माह हो चुके थे सीमा को यहाँ आए हुए, पर घर की कमी आज भी उन्हें अंदर से सालती रहती थी। समीर से खुलने लगी थी, मन की बातें भी करने लगी थी। आज भी घर परिवार की कमी को लेकर बात छिड़ी तो समीर अचानक बोले, अगर आपको
मैं एक घर दूँ तो आप रहेंगी उसमें? सीमा ने चौंक कर समीर की ओर देखा। वो पूरी तरह गंभीर थे। मेरे पास घर है, सब कुछ है, पर साथी नहीं। अकेलेपन से घबराकर मैं यहाँ आ गया। विदेश में बेटा बहू है, पर मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। अकेलेपन का शिकार हम दोनों ही हैं। बगैर किसी संबंध के लोग जीने नहीं देंगे। साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ, सीमा, आप मुझसे शादी करेंगे? जवाब देने की कोई जल्दी नहीं, सोचकर बताइए। ने भी कहा तो हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा। कुछ पल तो स्तब्ध सी रह गई सीमा। कुछ समझ नहीं आया। कई दिनों तक सोचा। बेटा आया तो झिझक के साथ बताया। बेटा खुश हुआ। माँ की घुटन कम होगी। पिता का साथ बहुत जल्दी छूटा। माँ ने अकेले ही पाला। उन्हें भी खुशियों के साथ जीने का हक है। समीर अपने बेटे को अपना निर्णय पहले ही बता चुके थे। वो भी पिता के लिए खुश था। आज खुशी का दिन है। दो बेटे अपने माता पिता का हाथ उनके जीवन साथियों के हाथों में थमा रहे हैं। एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही है। एक नई रोशनी के साथ समीर का हाथ थामकर सीमा ने घर में प्रवेश किया और भरपूर मुस्कुराहट से समीर को देखा। आज समीर समझे, वाकई मकान को घर एक पत्नी ही बनाती है। यही उनका स्वर्ग है और यही उनका जीवन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।